नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजार आज भी तेजी में ही कामकाज कर रहे हैं। करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त इंडिसेस में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स रफली 0.5% ऊपर है, निफ्टी रफली 0.5% ऊपर है। इसके अलावा निफ्टी बैंक करीब 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में 1/4% के आसपास का उछाल है और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल के कंपैरिजन में एडवांस डिक्लाइन आज एडवांसेस के फेवर में है। 1400 1450 शेयर एडवांसेस में है और रफली 1100 शेयर डिक्लाइन के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर आज थोड़ा सा एडवांसेस के फेवर में मार्केट्स आते हुए दिख रहे हैं। आज आउट परफॉर्मर है फार्मा, 0.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। ऑटो 0.5% ऊपर है। फाइनेंशियल सर्विसेज 0.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। गिरने वालों में एफएमसीजी 3/4% नीचे है। निफ्टी पीएसयू बैंक 0.5% नीचे है और मीडिया करीब करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन ओवरऑल मार्केट्स में आज दिशा दशा जो है वो आपको थोड़ी बेहतर साइड पे, थोड़ी पॉजिटिव साइड पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेगी। बातचीत करेंगे हम आस्था मैम से, कुछ ही देर में हमारे साथ वो मौजूद रहेंगी, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, जिनसे हम चर्चा करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी और आपके सवालों को लेकर भी। आस्था मैम हमारे साथ मौजूद भी है। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम मार्केट्स में तो आज मूव है, लेकिन हफ्ते का लास्ट सेशन भी है, न्यूज फ्लोज भी है, ना कोई बहुत खराबी है ना कोई तेजी है, ठीक ठाक मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं। आप क्या रीड कर रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सुमित, आपने एकदम सही बोला। आज का मार्केट काफी एक सधा हुआ मार्केट जिसे हम कहते हैं, उसी तरह का ये मार्केट है। और क्योंकि अब वीकेंड भी है तो हम लोग तो यही एडवाइस कर रहे हैं कि अभी तो कोई लॉन्ग पोजीशंस कंटिन्यू ना करें। ऑल्दो मार्केट्स लग तो तेजी में ही रहे, लेकिन वीकेंड रहता है, कुछ भी न्यूज फ्लो किसी भी तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो लॉन्ग पोजीशंस अगर ली हुई है या शॉर्ट पोजीशंस, तो ओवर द वीकेंड पोजीशंस कैरी करके ना जाए। बट अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो मार्केट इंट्राडे में थोड़ा सा कोशिश कर सकता है कि थोड़ा सा नीचे आए और एक सांस ले। तो जस्ट इंट्राडे पर्पस में मुझे लगता है कि थोड़ी सी वीकनेस और आ सकती है निफ्टी में। और निफ्टी अभी जा सकता है 25,070 25,060 तक। इसीलिए सलाह यही रहेगी कि अभी कोई पोजीशंस कैरी करके ना जाए। तो कोई पोजीशन कैरी करके ना जाए, ये आपको एक राय दी गई है। मैम निफ्टी बैंक को लेकर भी सेम व्यू है आपका, और आईटी भी, क्योंकि आईटी में इन्फोसिस के बायबैक से थोड़ा जान तो आया है, लेकिन क्या वो टेम्परेरी ब्लिप है या बाय रख सकते हैं इसको? कि अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स भी जिस तरह से अभी एक मोमेंटम दिखा रहा था, मेरे हिसाब से आज उसने भी थोड़ी ऊपरी स्तर से थोड़ी सी उसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग जिसे हम कह सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग आई है। तो मेरे हिसाब से आज निफ्टी आईटी भी इंट्राडे में कुछ बड़े वंडर्स करेगा, ऐसा लगता नहीं है अनटिल अनलेस 36,300 के ऊपर ही ट्रेवल ना करने लगे। तो निफ्टी आईटी भी अभी तो कुछ खास मोमेंटम में लग नहीं रहा फॉर कमिंग 2 से ढाई घंटे के लिए। और अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी जिस तरह से हम मोमेंटम यहाँ पे निफ्टी में और निफ्टी आईटी में देख रहे हैं, तो निफ्टी बैंक भी उसी हिसाब से आज का मोमेंटम दिखा रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ दोनों के हिसाब से, यानी कि निफ्टी और निफ्टी आईटी के हिसाब से मोमेंटम थोड़ा सा बेटर है। और निफ्टी बैंक में मुझे लगता है कि आने वाले 2-2.5 घंटे ठीक ठाक रह सकते हैं। कुछ यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस लगते नहीं, छोटी मोटी आ सकती तो आ सकती है। तो ये तीनों इंडाइसेस में मेरे हिसाब से अब आने वाले 2-2.5 घंटे में कोई भी लॉन्ग पोजीशंस ना ले, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग आए। और ओवर द वीकेंड कोई पोजीशन ले जाने की सलाह नहीं है हमारी तरफ से। तो कोई भी लॉन्ग पोजीशन ना लेकर जाएं, और अब इस बाजार में इस समय पर एटलीस्ट नियर टर्म के लिए कोई लॉन्ग मत लीजिएगा, क्योंकि वीकेंड है, कैरी हो ना हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो पार्ट को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, अब जरा निफ्टी के टॉप गिरल उधर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहां से खरीदारी आदि, कहां से बिकवाली आपको मार्केट में आते हुए दिखाई पड़ रही है? आज खरीदारी में बीईएल का नाम शुमार है। इनफैक्ट पूरा डिफेंस आज तेजी में, तो बीईएल में खरीदारी है। बजाज फाइनेंस अपने नए ऑल टाइम हाई पर है। श्रीराम फाइनेंस, आइशर मोटर यहाँ पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे है एचयूएल, जहां पर प्रेशर है। विप्रो में बिकवाली है, इटर्नल में बिकवाली है, टाटा कंज्यूमर में बिकवाली है। इसके अलावा आज अगर आप मिड कैप साइड पे जाएंगे तो भारत डायनामिक्स में खरीदारी है। कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी है। मजगांव डॉक में खरीदारी है। सोलर इंडस्ट्रीज में खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा मिड कैप साइड पर जो बिकवाली है उसमें एबीएफआरएल है, जुबिलेंट फूड है, ओला इलेक्ट्रिक है, ओरेकल है, जहां पर प्रॉफिट टेकिंग वापस देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप में जेबीएम ऑटो में खरीदारी है, हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी है, गार्डन रिच में खरीदारी है, बीईएमएल में खरीदारी है।
गिरने वाले शेयरों में गॉडफ्रे फिलिप्स बिकवाली में है, वेल्सफर इन्वेस्टमेंट बिकवाली में है, देवयानी और एस्टर डीएम, दो और ऐसे नाम है जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। आज समय बजाज फाइनेंस, इसमें क्या करें क्योंकि ये पूरा सेक्टर एक तरफ और ये शेयर वापस अपने नए ऑल टाइम हाई पर जा रहा है, जहां पर एक बड़ा स्टॉक स्प्लिट बोनस के बाद लगातार कंसोलिडेट करेगा, लेकिन फिर चल पड़ा। क्या किया जाए? कि बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये काउंटर अच्छा मोमेंटम अभी पकड़े हुए है। और अगर मैं इसके आने वाले कुछ दिनों की भी बात करूं तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम जारी रहना चाहिए। आज भी अब देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें यहाँ देखने को मिला। तो बजाज फाइनेंस मुझे लगता है कि आराम से 1050 तक जाने की एक कोशिश कर सकता है और वहां तक की चाल ये दिखाता हुआ नजर आएगा। तो बजाज फाइनेंस मेरे हिसाब से एक अच्छा काउंटर है जिसमें आगे जाते हुए पहला लेवल तो 1060 का रहेगा और दूसरा लेवल 1090 का रहेगा। तो वहां तक यानी कि मोटा मोटी हम माने तो 1100 तक जाने की क्षमता इस काउंटर में अभी भी बनी हुई है। नई खरीदारी के लिए थोड़ा लोअर लेवल का वेट कर ले, बाकी लिया हुआ है तो 1100 के लक्ष्य के लिए होल्ड करें। तो नई खरीदारी के लिए आप थोड़ा वेट करें, बाकी है तो 1100 के टारगेट्स के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे आस्था मैम से आपके सवालों को लेकर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप money9query@tv9.com पर हमारे साथ सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा एक्स यानी कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी आप कमेंट करके सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और आस्था मैम से उनकी राय जान सकते हैं। प्लस आप मेंबरशिप के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 3 तरह की मेंबरशिप आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कोई भी मेंबरशिप लेके आप किसी भी शो के किसी भी जानकार से आप आउटराइटली बात कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे साथ राहुल कुमार जी का है, ये हमारे मेंबर भी हैं। इन्होंने केआरबीएल में पोजीशन ले रखी है 486 रुपए के दाम पर, और अब ये पूछ रहे हैं कि ये शेयर चल क्यों नहीं रहा है। वैसे भी ये शेयर सीजनली चलता है, आप क्या राय रखते हो मैम? जी बिल्कुल, आपने सही बोला, ये शेयर सीजनली चलता है और अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है। 440 के आसपास चल रहा है, माइट बी पॉसिबल एक बार अगर थोड़ा और वीक हुआ तो 430 से लेके 425 तक जाने का ट्राई करे, बट 425 के नीचे के लेवल्स अभी तो नहीं लगता कि देखने को मिलेंगे। तो थोड़ी वीकनेस और हो सकती है इस काउंटर में, उसकी तैयारी रखें। और लेकिन पोजिशंस में तो अभी भी बने रहना है। और स्टॉप लॉस जो इसमें अब पोजीशंस में रखेंगे, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं 425 तक की गिरावट आ सकती है। तो स्टॉप लॉस चाहे पोजीशन पे 424 या फिर 420 का भी रख सकते हैं। 420 से लेके 425 का जोन एक इम्पोर्टेंट इसके लिए सपोर्ट के तौर पे भी काम कर रहा है। तो मोटा मोटी 420 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करना है, ये मानते हुए कि थोड़ी गिरावट अभी और आपको इस काउंटर पे देखने को मिल सकती है। मैम 420 को 421 कर दे क्या? उसकी जगह अगर 417 करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो 420 सुनने में थोड़ा ऑड लगता है इसलिए 417 कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। उसके हिसाब से आप यहाँ पे कॉल ले सकते हो। चलिए अगले शेयर पर आते हैं। मैम गुंजन जी का सवाल है, अंबुजा पे इन्होंने सवाल पूछा। पहले तो आपकी फैन है, प्रशंसक है, और आपको पूछ रहे हैं कि 549 के दाम पर इन्होंने, मतलब 549 से शेयर घूम गया, तो क्या 540 आएगा? और दूसरा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, यहाँ पर नई एंट्री करनी चाहिए क्या? देखिए 540 आएगा, इन्होंने ये सवाल पूछा है, राइट सुमित जी? अभी तो ये थोड़ा क्योंकि इनकी खरीद किस लेवल पे है मैं समझ नहीं पाई, कितने पे इन्होंने लिया हुआ है? मैम इन्होंने शायद 540 पे ही लिया हुआ है, और अच्छा, मतलब या 549 के आसपास लिया हुआ, तो ये यही पूछ रहे हैं कि ये क्या वापस इन जोन्स में देखने को मिलेगा? देखिए लगता तो नहीं है, चांसेस तो कम ही है, बट इसके लिए एक चीज का जरूर ध्यान रखिए। 470 के ऊपर बस ये अपना मेंटेन करता रहे जो मोमेंटम है। 465 470 के अबव, ये अगर मोमेंटम मेंटेन कर लिया इसने, स्पेशली 470 के अबव, तो फिर ये तेजी में ही रहेगा। तो 570, माफ कीजिए, मैं 470 बोल रही हूँ, इट्स 570। 570 के अबव अगर इसने अपना मोमेंटम मेंटेन कर लिया तो फिर ये तेजी में ही रहेगा। फिर उसमें चांसेस कम है कि ये नीचे में जो लेवल ये मान के चल रही है 549 तक आने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपको अभी होल्ड ही करना है इस काउंटर को 540 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 570 के ऊपर निकला, उसके ऊपर के क्लोज देने लगे तो 600 तक के दर्शन, 600 605 तक के दर्शन ये काउंटर कराता हुआ नजर आएगा। और मैम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ऐड करने लायक सिचुएशन में है क्या?
देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की अगर हम बात करें तो ये काउंटर पे अभी ऐड करने के लिए थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। 314 के आसपास चल रहा है, 310 से लेके 308 के ज़ोन में ऐड करें, तो 308, 310 के स्तर पे आता है, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में बिल्कुल एडिशंस भी किए जा सकते हैं और इसमें फिर स्टॉप लॉस 293 का रखेंगे। तो अभी नहीं ऐड करना है, थोड़ा लोअर लेवल पे 308 से 310 के ज़ोन में। टारगेट उस सूरत में जो रखा जाएगा वो तकरीबन 328 से 330 के रहे। ओके, राहुल चौहान साहब पूछ रहे हैं कि एचसीएल टेक, मतलब ये मेंबर भी हमारे, इन्होंने 1420 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, इसमें क्या करना चाहिए? 1420 के दाम पे खरीदारी की हुई है एचसीएल टेक में। आज ऊपरी स्तरों से थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग आई है इस काउंटर पे। मेरे हिसाब से इसमें अगर ये होल्ड कर सकते हैं, तो होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस लेकिन स्ट्रिक्ट रखना है 1450 का, 1450 का, क्योंकि किसी भी वजह से अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होता है, तो ये मुनाफा करके ही निकलेंगे अपनी इस पोज़ीशन में। 1450 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड कर लीजिए। ये जो काउंटर है ये वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जिसमें अब मुझे जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं वो 1500 तक के हैं। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है 1450 के स्टॉप लॉस के साथ 1500 के लक्ष्य के लिए। ओके, डॉक्टर दीपाली ने एक मैसेज भेजा है ईआईएच होटल को लेके। इन्होंने 418 रुपए के दाम पे शेयर ले रखे हैं। मैम, स्लो मूवर है, करना क्या चाहिए इसमें? स्लो मूवर है और थोड़ा-सा अभी वीक भी हो रहा है ये काउंटर। लेकिन एक चीज़ ज़रूर जो इसमें दिखाई दे रही है वो एटलीस्ट 1 महीने से तो एक रेंज में ही घूम रहा है और जो रेंज बनी हुई है वो मोटा-मोटी हो गई है 360 से लेके 440 के बीच में। यानी कि ये जो 80 पॉइंट की रैली है, माफ़ कीजिए रेंज है, बस ये 80 पॉइंट की जो रेंज है उसी में ये ऊपर-नीचे हो रहा है। मेरे हिसाब से होल्ड कर लीजिए। इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 379 के लेवल पे, तो बस उसके नीचे जाने के अभी तो कोई यहाँ पे आसार नज़र नहीं आते। तो 378, 379 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। थोड़ा-सा समय लगेगा जब दायरेमंद कारोबार होता है किसी भी काउंटर में, तो ऊपर जाने के लिए थोड़ा समय लेता है, लेकिन मेरे हिसाब से वापस ठीक हो जाएगा ये काउंटर और अब उसमें जो तेज़ी आएगी, उसको 450 तक लेके जा सकते हैं। ओके, तो 450 तक के जोन शायद ऊपर के लेवल पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लोधा डेवलपर रेणु सिंघल जी के पास है 1195 रुपए के दाम पर। आपकी फैन भी है, प्रशंसक भी है, क्या किया जाए इसमें? देखिए, लोरा डेवलपर्स की बात करें तो ये काउंटर में आज हमने एक न्यूज़ फ्लो भी देखा था। ऊपरी स्तरों से भी एक वापस से गिरावट आई है। तो देखिए, जब पॉजिटिव न्यूज़ पे भी अगर कोई स्टॉक रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट करके वापस से टूटता है, तो उसका मतलब है इनहेरेंट वीकनेस अभी भी उस काउंटर में है और वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सुमित जी, एक बार इनकी कॉस्ट प्राइस फिर से बताएंगे? 1100 50 कितने पे लिया है इन्होंने? 1195 पे मैम। 95 पे, 1195 पे। अभी चल रहा है 1165। तो थोड़ा-सा और ये वीक हो सकता है काउंटर, क्योंकि ऊपरी स्तरों से एक वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, टिका नहीं है ये। तो एक ही काम कर सकते हैं, लंबा होल्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए और छोटा अगर समय के लिए होल्ड करेंगे तो स्टॉप लॉस एक इम्पोर्टेंट रख लीजिए, जो कि मुझे लगता है कि अभी तो तकरीबन 1120 के लेवल पे आता है। तो 1120 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। लेकिन आज भी अगर ये ऊपरी स्तरों पे टिका नहीं तो मान के चलिए आने वाले कुछ दिन थोड़ा नरमी ये काउंटर दिखाता हुआ नज़र आएगा। ओके, इसके अलावा अबुजार अंसारी साहब पूछ रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक इन्होंने 60 रुपए पे लिया हुआ है, 2200 शेयर है, अब इनमें क्या करें? ओला इलेक्ट्रिक 2200 शेयर्स हैं 60 रुपए के हिसाब से। 56 के आसपास अभी ये काउंटर चल रहा है। थोड़ा और फिसल सकता है, नीचे में आ सकता है एक बार 55 से लेके 54 तक। इसका एक चांसेस इधर बन रहे हैं। 60 रुपए में लिया हुआ है तो बने रहिए, अभी इसमें निकलने की जरूरत नहीं लगती है। तो एक स्टॉप लॉस के साथ बस बने रहने की जरूरत है, जो कि 50 के लेवल पे आता है। अगर 50 और 49 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वहां पे कुछ इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस भी प्लेस्ड है। अगर उसके नीचे गया तो ही इसमें वीकनेस बढ़ेगी, तो ट्रिगर करा के एग्जिट करिएगा। 49 के नीचे जाता है तो अदरवाइज होल्ड कर लीजिए 49 50 के स्टॉप लॉस के साथ। वापस से तेजी लौटी तो हमें 65 तक के लेवल्स वापस देखने को मिल सकते हैं। ओके मैम, इंद्रनील साहब पूछ रहे हैं कि इन्होंने शीला फोम ले रखा है 825 रुपए के दाम पर, 500 शेयर है। ये 2 से 3 साल का नजरिया रखते हैं और नई खरीदारी और कर सकते हैं।
क्या करना चाहिए ना? 825 के दाम पे लिए हुए हैं 500 शेयर्स। अच्छा तेजी में आ रहा है ये काउंटर। पर और इनको खरीदारी अभी रिजल्ट्स के बाद करिए सर। अभी रुक जाते हैं, एक बार नतीजे आने देते हैं फिर और करिएगा, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा अभी ऐसा चार्ट पे नहीं आ रहा कि ये यहाँ से दौड़ ही जाएगा। अभी तक तो नहीं लगता। या फिर खरीदारी करनी है तो दो ही ऑप्शन है, रिजल्ट्स के बाद करें तो सेफ बाइंग होती है, और तब तक नहीं रुक सकते क्योंकि उसमें तो अभी समय है। तो फिर लोअर लेवल पे खरीदारी करें, जो कि तकरीबन अभी तो 730 से 720 के लेवल पे आ रहा है। तो 730 से 720 के जोन में ये नई खरीदारी या फिर अक्यूमुलेट कर सकते तो यहाँ नहीं, हैं। नीचे का एक्यूमुलेट करें, वरना अर्निंग्स का वेट कर ले, वो ज्यादा बेटर ट्रिगर आपको स्टॉक को लेकर देगा। इसके अलावा कुछ और शेयरों में मैम, अलंकृत वर्मा आपके बड़े फैन हैं, प्रशंसक हैं। वो पूछ रहे हैं कि ममता मशीनरी उनके पास है 477 रुपए के लेवल पर, 1 महीने से होल्ड कर रहे हैं। बहुत पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है, करना क्या चाहिए इसमें? होल्ड करना है बिल्कुल। ममता मशीनरी में अभी हमने आज और कल के पहले का अगर हम रिएक्शन देखें यानी कि, तो काफी अच्छा मोमेंटम आया था 10 तारीख को। तो जिस तरह का ये मोमेंटम आया था ये दर्शा रहा है कि ये मोमेंटम आगे भी बढ़ेगा। लेकिन एक दिन में ही इतनी बड़ी तेजी आई, तो थोड़ा सा उसकी वजह से हम 2 दिन से दिख रहे हैं कि एक प्राइजेस थोड़ी नरम हो रही है। बट मुझे नहीं लगता कि वो जो प्राइजेस नरम हो रही है वो गिरावट का संकेत दे रही है। बस बहुत बड़ी तेजी आई थी तो उसके बाद का एक रिएक्शन है। तो इसमें होल्ड कर लीजिए, दिक्कत नहीं लगती है। 449 450 के आसपास चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा अगर वीक भी हुआ तो ये 440 435 से ज्यादा नीचे आएगा नहीं। तो वहां तक आ सकता है, उससे नीचे के चांसेस कम लग रहे हैं। और उसी लिए मैं यहाँ पे बने रहने की ही सलाह दे रही हूँ इस काउंटर पे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप आ रहा है, लेकिन अगर ये चाहें तो 420 या फिर 419 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके। नवनीत वार्ष्णेय जी का सवाल आया है, इनके पास सीएट है जिसमें इन्हें शायद 35% गेन है, और वेंट है जिसमें 30% गेन है। क्या करें इन दोनों में? देखिए सीएट की बात करें तो यहाँ पे गेन अच्छा हो रहा है इनको। और थोड़ा सा वीक हो सकता है, ये काउंटर 3288 के आसपास चल रहा है। हो सकता है कि एक बार वीक होके 4200 तक आए। बहुत बड़ा यहाँ पे डाउनफॉल नहीं देखने को मिलेगा, जस्ट एक अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए मैं सीएट में एक बार पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगी। तो 3220 तक जाने की कोशिश कर सकता है, उसके बाद 3200 का लेवल आता है। पहला लेवल हो सकता है कि थोड़ा वीक हुआ तो 3220 तक जाए। कुछ मुनाफा वसूली जरूर करें सीएट के अंदर। दूसरा कौन सा काउंटर था सुमित जी? मैम वेंट इंडिया। वेंड इंडिया। जी बिल्कुल। वेंड इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी आ, मुनाफा वसूली अगर, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, सिर्फ ये पता है कि ये अभी मुनाफे में है दोनों काउंटर में। तो दोनों काउंटर में कुछ मुनाफा वसूली करने की सलाह दी जा रही है। तो थोड़ा सा मुनाफा आप यहाँ पे वसूल लीजिए, वो एक राय आपको यहाँ पर दी गई है दोनों स्टॉक्स को लेकर। गणेश ठाकरे साहब हमारे मेंबर भी हैं, और पूछ रहे हैं कि बजाज हिंदुस्तान के शेयर है इनके पास 20 रुपए के दाम पे, इसमें क्या करना चाहिए मैम? बजाज हिंदुस्तान शुगर की यहाँ पे बात हो रही है, 20 रुपए के दाम पे है। होल्ड कर लीजिए इसको। मेरे हिसाब से कुछ बहुत बड़ा डाउन साइड यहाँ हमें देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए 50 पैसे, 20 रुपए 40 पैसे, उससे ज्यादा वीकनेस लगती नहीं है। तो होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस 20 रुपए का रख लीजिए, 20 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। नीचे भी आया तो जैसा मैंने बोला 20 रुपए 50, 20 रुपए 40 पैसे, उससे ज्यादा नीचे अभी तो नहीं लगता। 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है। टारगेट अभी तो 2180 का रहेगा पहला। इक्कीस ओके, रुपए अस्सी पैसे 21 रुपए 80 पैसे का एक टारगेट आप देख सकते हैं, बने रहने की राय यहाँ पे आपको दी गई है। आज शुगर में वैसे भी थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सुनील बिश साहब का सवाल है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट में इन्वेस्ट करने की इच्छा है। मैम ये भी काफी फैंसी है शेयर, रिटेलर्स के बीच में, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की तरह। क्या करना चाहिए? देखिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट में इन्वेस्ट करने की इच्छा है, पर अभी जिस तरह का मोमेंटम आया हुआ है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए इन्वेस्ट करने से पहले। ये अगर 150 के ऊपर टिक जाता है तो फिर इसमें वापस से तेजी का एक दौर देखने को मिल सकता है। तो मोटा मोटी 151 के अबव के क्लोज देने लग जाए, उसके ऊपर चलने लगे, उसके ऊपर के क्लोज देने लगे, तो फिर इसमें बाइंग का आप एक व्यू ले सकते हैं। अभी एक बार रुक जाइए, अभी प्रेजेंट लेवल पे बाइंग ना करें। ओके। भावना शर्मा जी ने एक सवाल पूछा है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को लेकर, 185 रुपए के दाम पे खरीदारी है, यहाँ क्या करना चाहिए मैम?
185 के दाम पे खरीदारी है, ऊपरी स्तर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 174 का ही लगाना उचित रहेगा। तो 174 या फिर अगर चाहे तो 170, जो भी इनको कन्वीनियंट लगता है उन दोनों में से एक को भी स्टॉप लॉस लगा ले, और अभी तो ये होल्ड करें। और इसमें टारगेट अभी वन, अगर 70 का भी स्टॉप लॉस लगाते हैं तो टारगेट 188 का पहला रहेगा, और दूसरा टारगेट जो हमको देखने को मिलेगा वो तकरीबन 190 का रहेगा। तो 188 190 के लक्ष्य के लिए होल्ड करें। 188 190 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। नैन्सी जी जो कि हमारी मेंबर भी हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा है, रादर सवाल दो स्टॉक्स के बीच में है, कि फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवेनकोर यानी फैक्ट वर्सेस दीपक फर्टिलाइजर, अगर ऑप्ट करना हो तो आप कौन सा ऑप्ट करोगे शॉर्ट टर्म के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से फर्टिलाइजर एंड त्रावणकोर की हम यहाँ पे बात करें, यानी कि फैक्ट की, तो जो ये काउंटर बना हुआ है, ये काउंटर अभी एक रेंज बाउंड बना हुआ है। दूसरी तरफ इन्होंने दूसरी चॉइस दीपक फर्टिलाइजर में दी थी, क्योंकि फैक्ट में तो अगर हम अभी देख रहे हैं तो एक दायरेमंद कारोबार होता हुआ ही नजर आएगा, एक रेंज में अटक गया है। और दीपक फर्टिलाइजर की बात करें तो ये हो रहा है वीक। तो दोनों में से अगर जाना ही है किसी के साथ तो फैक्ट के साथ जाने की सलाह रहेगी। तो फैक्ट ज्यादा बेटर दिखाई पड़ेगा। अगर आप दोनों में से नैन्सी जी कोई भी स्टॉक चुन रही है तो फैक्ट एक अच्छा नाम हो सकता है। ऋषभ राठौर साहब के पास ट्रेंट के शेयर है, 5,800 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। मैम इसमें फर्दर एवरेज कहाँ करनी चाहिए, इनका सवाल ये है। देखिए, ट्रेंड में 5,800 पे खरीदारी की है, एवरेजिंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट एवरेजिंग का लेवल है 4970 या फिर 5,000, यानी कि 5,000 का जोन या फिर 4,970 का जोन, वहां पे एवरेजिंग कर सकते हैं। अभी तो थोड़ा वीक लग रहा है। हम्म तो अभी थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है। अभी तो कोई ऐसा लेवल नहीं, लेकिन हाँ जो आपको लेवल बताए गए हैं आप उनको एक बार को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके हिसाब से एवरेज कर सकते हैं। सौरभ गोयल साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास बीईएमएल के शेयर है 2899 रुपए के दाम पर, और एमटार है 1375 रुपए के दाम पर। ये दोनों 3 महीने के लिए इन्होंने लिए। आज डिफेंस में थोड़ी हलचल है, लेकिन अदरवाइज ये क्या करें? बीएमएल 2899 के दाम पे बोला आपने सुमित जी? इन्होंने एक खरीदारी कर रखी है मैम, बीईएमएल 2899 और एमटार 1375। देखिए, 2,299 पे खरीदी है कि ये तो काफी बढ़िया प्रॉफिट में है अनडाउटेडली। फिर भी होल्ड कर लीजिए, आज जिस तरह का मोमेंटम आया है दर्शा रहा है स्टॉक में कुछ तो पॉजिटिव चल रहा है। मेरे हिसाब से और तेज हो जाएगा। होल्ड ही करना है 4,000 के स्टॉप लॉस को के साथ। और अब इसमें जो टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं वो तकरीबन 4,700 तक का रहेगा। हम्म और तो आपको एक दूसरा राय दी गई है मैम, काउंटर का एमटार। नाम एमटार टेक्नोलॉजीज। जी, हम्म, एमटार टेक्नोलॉजीज की बात करें, बहुत अच्छा मोमेंटम इस काउंटर में भी बना है। होल्ड कर लीजिए, 1,704 के आसपास चल रहा है। एक बार 1,800 तक जा सकता है ये काउंटर। और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है वो इनको रिकमेंडेड है 1,630 का। ओके, तो आपके लिए एक रिकमेंडेशन है कि 1630 का एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हो। एक सवाल आया है मैम कि सरला पॉली में जय शिव साहब पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। आपको फॉलो भी करते हैं, प्रशंसक भी आपके, क्या करें सरला पॉली के अंदर? इन्होंने 106 रुपए में खरीदारी कर रखी है। जी बिल्कुल। सरला पॉली, सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स जी 106 मैम। में इन्होंने खरीदारी की है, थोड़ा वीक लग रहा है। एक बार 96 से 103 के बीच में घूमेगा, लेकिन अगर 96 का लेवल तोड़ के उसके नीचे का क्लोज दे देता है, मैं फिर क्लोज की बात कर रही हूँ, इंट्राडे की बात नहीं कर रही हूँ। अगर 96 के नीचे के क्लोज देने लगता है तो एग्जिट कर जाइए। ओके, संजीव कुमार साहब हमारे मेंबर हैं, ये पूछ रहे हैं पहले तो कि नुवोको विस्टा और सागर सीमेंट, इन दोनों में से अगर कोई एक पिक करना हो तो कौन सा पिक करना चाहिए, और 2 साल का इनका नजरिया रहेगा? जी बिल्कुल, लोगों को विस्टा और दूसरा इन्होंने सागर सीमेंट बोला, राइट? जी। दोनों में से अगर एक पिक करना हो तो सागर सीमेंट पे दाव लगाया जा सकता है, और 1 साल के नजरिए से लगाया जा सकता है। अभी ये काउंटर चल रहा है 270 का। मुझे लगता है सागर सीमेंट तेज होके एक बार वापस से पहला तो 305, और उसके बाद इसके जो अगले टारगेट्स रहेंगे वो तकरीबन 320 तक रहेंगे। अभी तो ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स आ रहे हैं, बट इनका नजरिया लंबा है तो बिल्कुल बने रहे।
ओके, तो अभी तो शॉर्ट टर्म टारगेट से हैं, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबा है तो ज्यादा बेटर इन दोनों में सागर सीमेंट आस्था में हमको दिखाई पड़ रहा है, आप उसके हिसाब से पोजीशन रख सकते हो। मैम, गौरव अरोड़ा साहब के पास अदानी पावर के शेयर हैं, 1101 शेयर है, 608 रुपए के दाम पे। यहाँ क्या करना चाहिए? 108 के दाम पे 1100 शेयर्स हैं। अदानी पावर अच्छा लग रहा है। पहले तो बधाई हो। बहुत अच्छा मुनाफे में ये है। और अभी इसमें होल्ड कर लीजिए, 644 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से होल्ड करके इसका नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं 710 का। तो बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 605 का। तो बने रहने की सलाह, 605 का स्टॉप लॉस। असल में पूरे अदानी ग्रुप पर आपका कोई व्यू है क्या? क्योंकि इस पूरे ग्रुप के अंदर नंबर्स तो इंप्रूव हो रहे हैं हिंडनबर्ग केस के बाद से अब तक, लेकिन स्टॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। सबके सब वहीं खड़े हैं, 3 साल पहले या 2 साल पहले या 4 साल पहले जहां थे। तो अदानी ग्रुप में से अगर कुछ पर्टिकुलरली स्टॉक्स चुनने हो, चाहे अंबुजा हो, एसीसी हो, पावर हो, ग्रीन हो, एंटरप्राइजेस हो, पोर्ट हो, तो आप क्या चुनोगे? मैं अदानी पोर्ट्स के साथ जाना चाहूंगी। अदानी पोर्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक बढ़िया मोमेंटम इस अदानी ग्रुप के स्टॉक में अभी बना हुआ है। और ये यहाँ से भी और अच्छा तेज हो सकता है। अदानी पोर्ट में खरीदारी करने की सलाह है। 1397 के आसपास चल रहा है। तो थोड़ा सा नीचे आए तो भी खरीदारी करिए, अभी भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस तो यहाँ पे 1300 का रखना ही होगा, नहीं तो मोटा मोटी 1290 का भी चलेगा। तो 1290 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। और टारगेट यहाँ पे जो अब हम देख सकते हैं, वो आएंगे 1400 के ऊपर के टारगेट है। तो पहला टारगेट 1450 का है और दूसरा टारगेट है 1494 का। तो सबसे बेहतर अगर कुछ लग रहा है तो अदानी पोर्ट दिखाई पड़ रहा है। और मैम, अगर अदानी पोर्ट और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में पिक करना हो तो? जी बिल्कुल, अगर अदानी पोर्ट या जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में भी पिक करना हो तो मैं अभी दोनों ही काउंटर टेक्निकली अच्छे ही लग रहे हैं। मैं अदानी पोर्ट के साथ जाना चाहूंगी। ओके, तो अदानी पोर्ट के साथ जाना ज्यादा बेटर रहेगा। आप अगर जाना चाहते हो तो अदानी पोर्ट एक बार को फिर भी अच्छा विकल्प रह सकता है। एक्साइड इंडस्ट्री, देव साहब पूछ रहे हैं कि इन्होंने 485 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है स्टॉक के अंदर, आप इसे कैसे देख रहे हो? 485 पे खरीदारी की है। और एक्साइड अभी चल रहा है लगभग 421। तो डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ थमेगी नहीं, थोड़ी और आ सकती है। मेरे हिसाब से घूम फिर के 300, माफ कीजिएगा, हाँ, 395, 390 तक आ सकता है ये काउंटर। तो ठीक ठाक लगता है, बट 390 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करें। ओके, पुष्कर जी का सवाल है, जो कि हमारे मेंबर भी हैं, पारादीप फॉस्फेट को लेके। मैम, एक तरफा चला था, अब एक तरफा कूल ऑफ हो रहा है शेयर, क्या किया जाए? जी, परादी फॉस्फेट की बात करें तो यहाँ पे बहुत वीक हो रहा है। कितने में लिया है सुमित जी इन्होंने? मैम, इनकी खरीदारी का दाम इन्होंने नहीं मेंशन किया है, बस शेयर का दाम मेंशन किया हुआ है। तो ऑब्वियसली ज्यादा नीचे ही होगा, तभी ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या करा जाए? देखिए, खरीदारी का दाम पता रहता है तो हम और अच्छे से एडवाइस कर पाते हैं, क्योंकि फिर लेवल्स देने में आसानी हो जाती है। अभी तो ये वीक ही लग रहा है, थोड़ी और गिरावट आ सकती है, ऐसा इस काउंटर को देख के लग रहा है। 170 के आसपास चल रहा है। अब जो नेक्स्ट टारगेट जिसके लिए तैयार हो गया है, 150 से 145 के रहेंगे। तो आपको एक राय पारादीप फॉस्फेट पे दी गई। मैम, नई एंट्री करनी चाहिए क्या इसमें भी? नहीं, नई एंट्री के लिए ये अभी एक उचित कैंडिडेट नहीं लगता। तो नई एंट्री के लिए सही कैंडिडेट एटलीस्ट ये नहीं है। आशा मैम, एक सवाल आया है संदीप सिंह साहब का, ट्रिकी सवाल है। उन्होंने पूछा है कि अगर एसीसी और अंबुजा में से कोई एक शेयर लेना हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप क्या कौन सा पिक करोगे? जी बिल्कुल, मैं तो चार्ट्स के हिसाब से ही देखती हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टिकट साइज ऑफ एनी काउंटर। बट बेटर तो अभी एसीसी ही लग रहा है अंबुजा सीमेंट से। तो एसीसी ज्यादा बेटर दिख रहा है अंबुजा से। वैसे वैल्यू वाइज ज्यादा सस्ता एसीसी है इन दोनों में, तो अगर आप अदरवाइज भी देख रहे हो तो वो एक नाम यहाँ पर हो सकता है। आशीष जी का एक सवाल है, मैम आपने कहीं बताया था कि ग्लैंड फार्मा 1970 के ऊपर खरीदारी करेंगे, और उन्होंने ये 6 महीने के लिए, अब यहां से आपका एक नजरिया पूछा है। मुझे याद है कि आपने ग्लैंड फार्मा लास्ट वीक कॉल दी थी, और क्या चला उसके बाद वो शेयर 2000 के ऊपर पहुंच भी गया। सो अब क्या करना चाहिए ग्लैंड फार्मा में? नया व्यू क्या है आपका?
व्यू पॉजिटिव है, 2021 के आसपास चल रहा है। मेरे सबसे अब जो नेक्स्ट लेवल है वो इसमें बिल्कुल 2130 का रहेगा। तो यहाँ से भी 100 पॉइंट की रैली और आ सकती है 2130 के स्तर पे। स्टॉप लॉस यहाँ जो मेंटेन करेंगे वो तकरीबन 11, माफ कीजिएगा, 1800। जी, स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी तो 1930 का रहेगा। असम में भी आपकी कॉल थी ना लास्ट वीक में? नहीं, ग्लैंड फार्मा पे मेरी कॉल नहीं थी। मेरी कॉल लास्ट टू लास्ट वीक कमेंट्स पे थी, जिसमें टारगेट हुआ तो लास्ट वीक एयरटेल थी। हाँ, एयरटेल थी, ओके। तो ग्लैंड फार्मा लेकिन फिर भी डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। अब एक सवाल आया है मैम कि सिगाची इंडस्ट्रीज में क्या करना चाहिए। सुनील जी का सवाल है। 58 रुपए पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, यहाँ क्या करें? 58 पे खरीदारी की है, बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है इस काउंटर में, होल्ड कर लीजिए। ये जो मोमेंटम बना हुआ है, ये इससे अब मुझे लगता है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा वो 50 से 56 के रहेंगे। तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। तो बने रहने की सलाह आपको सिगाची इंडस्ट्री में दी गई है। अरिहंत योगी जी लिख रहे हैं, बिग फैन आस्था मैम। आरएस इंफ्रा को लेकर इनका एक सवाल आया है। 167 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, ये इसको बेच दे या एवरेज करे? कौन सा काउंटर बोला है इन्होंने? मैम 167 रुपए के दाम पे 167। नहीं, स्टॉक का नाम क्या है? आरएस इंफ्रा, आरएस इंफ्रा, ARSS इंफ्रा। ARIS इंफ्रा। ARIS इंफ्रा। जी। ओके। हाँ जी, एरिस इंफ्रा पे इन्होंने किया हुआ है खरीदारी। जी बिल्कुल, ये काउंटर आ गया है मेरी चार्ट पे। एरिस इंफ्रा की अगर हम बात करें तो होल्ड कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ज्यादा नहीं, 155 तक, बट उससे ज्यादा का डाउनफॉल नहीं लगता। 152, 151 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। और टारगेट इसमें 179 से 180 के देखने को मिलेंगे गोइंग फॉरवर्ड। हम्म। तो एक राय आपको यहाँ पर दी गई है आरएस इंफ्रा के संदर्भ में। इसके अलावा एक सवाल आया है मैम, एस के आहूजा साहब का, आपके रेगुलर दर्शक भी हैं, फैन भी हैं। डाबर इन्होंने 563 रुपए के दाम पे ले रखा है और नेस्ले 1188 रुपए के दाम पे ले रखा है। दोनों ही कंजर्वेटिव स्टॉक्स हैं, क्या करना चाहिए इन दोनों में? डाबर में होल्ड कर लेना चाहिए और स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। स्टॉप लॉस तकरीबन पोजीशन पे रखना है 520 का। अभी चल रहा है 537। 520 या फिर 515 का भी रखेंगे तो भी अच्छा स्टॉप लॉस है। 515 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए डाबर को। ऊपर में पहला टारगेट रखेंगे 550 से 570 का। तो 550 से 570 के आसपास के जो एक टारगेट्स हैं वो शायद खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आदर्श पांडे साहब का एक सवाल आया है। पहले तो उन्होंने पूछा है कि एम्फेसिस के ऊपर शॉर्ट टर्म टारगेट्स बताइए। उन्होंने 2764 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। और दूसरा एंजल वन उनके पास है, जहां पर वो एवरेज करने की बात कर रहे हैं। 2829 रुपए पे उन्होंने खरीदारी की है। ये कल वो बीएससी के जो नियमों में बदलाव की बातचीत है उसके बीच टूटा था। क्या करना चाहिए मैम एम्फेसिस पे और एंजल वन में? जी, एम्फेसिस में होल्ड करने की सलाह रहेगी 2840 के आसपास। इनका दाम 2829 का है, राइट? मैम एम्फेसिस में इनकी खरीदारी का दाम है 2764 और एंजल वन हाँ। में है 2829। अच्छा, देखिए इसमें अभी तो मेरे हिसाब से होल्ड करा जा सकता है एम्फेसिस में। स्टॉप लॉस लगेंगे 2840 का। और टारगेट अब इसमें जो रखा जाएगा, क्योंकि 2840 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा जा रहा है, तो टारगेट भी यहाँ पे उन 3000 तक के रखे जाएंगे। और दूसरा सवाल, इन्होंने एम्फेसिस के अलावा एक और काउंटर लिया हुआ है जो कि है एंजल वन। एंजल वन। मार्केट इंफ्रा में आज हम थोड़ा सा यहाँ पे जिस तरह का मोमेंटम देख रहे हैं, एंजल वन में इन्होंने सत्ता भी, यहाँ पे भी खरीदारी जो की हुई है वो ऊपरी स्तरों पे की हुई है। अभी तो सिर्फ होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 2050 के स्तर पे आ रहा है। ओके। बजाज ऑटो और हीरो मोटो का M&M, ये दोनों स्टॉक्स गिर रहे हैं, इनमें करना क्या चाहिए? हम ऑलरेडी ऑल टाइम हाई हिट करके नीचे आया M&M। सो आप क्या राय रखते हो इन पे? बजाज ऑटो की बात करें तो देखिए अभी तो होल्ड कर लेना चाहिए बजाज ऑटो को। ये थोड़े से कूल ऑफ होंगे, तैयारी रखिए। इतने तेज हुए हैं
कि ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरह का मोमेंटम दिखाते जाएंगे, थोड़े कूल ऑफ भी होंगे। आपकी तैयारी रहनी चाहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ रहिए तो बेटर रहेगा। और स्टॉप लॉस अभी बजाज ऑटो में तो जो आ रहा है वो 8800 का आ रहा है। 8800 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। दूसरा, जैसे बजाज ऑटो के अलावा हीरो पे भी इन्होंने एक्सपोजर लिया हुआ है, राइट सुमित जी? हीरो मोटो कॉर्पोरेट, नहीं नहीं, एम एंड एम है दूसरा, बजाज ऑटो और एम एंड एम। एमएनएम में, एमएनएम में भी थोड़ा सा अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक वीकनेस आ सकती है, और ये एक प्रॉफिट बुकिंग इसे नीचे ले जा सकता है। इसलिए तैयारी रखिए, दोनों ही काउंटर थोड़े और नीचे जा सकते हैं, बट लंबे समय के लिए होल्ड करने की सलाह है। एमएनएम में स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो तकरीबन 34, यहाँ पे आ रहा है 3440 का। संजीव कुमार साहब हमारे मेंबर हैं, ये पूछ रहे हैं कि मैम हिंदुस्तान जिंक में लॉन्ग टर्म के लिए एंटर करना चाहिए कंसीडरिंग कि सिल्वर के प्राइसेस में एक अच्छी तेजी है, अदरवाइज भी अगर ये नहीं तो क्या सिल्वर के ईटीएफ को लॉन्ग कर लें? आप कैसे देख रहे हो मैम, क्योंकि आप कमोडिटी ट्रैक करते हो, आप जानते हो सिल्वर की तेजी को, सो क्या किया जाए? इस हिंदुस्तान जिंक में बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस में एंटर कर जाइए सर, दिक्कत नहीं लग रही है। और 458 के आसपास चल रहा है। अब इसमें जो टारगेट हमको देखने को मिलेगा वो 483 का रहेगा। तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे भी एंटर कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो इसमें पोजीशंस पे रखना रहेगा वो 435 का रहेगा। तो 435 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं मैम। सिल्वर ईटीएफ को लेकर क्या व्यू, मतलब अदरवाइज सिल्वर एज अ कमोडिटी को लेकर क्या व्यू है आपका? सिल्वर एज अ कमोडिटी अच्छा ही लग रहा है, और यहाँ पे तेजी आगे जारी रहनी चाहिए। ओके, तो थोड़ी सी तेजी यहाँ पे शायद एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे नजर बना के रख सकते हैं। एक सवाल आया है अतुल ऑटो को लेकर, हर्षित मंगल साहब का, इन्होंने 535 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। आप कोई राय रखते हो क्या यहाँ पे? अतुल ऑटो 535 के दाम पे खरीदारी की है, आज अच्छा तेज हुआ है, होल्ड कर लीजिए। ऊपर में मुनाफा जो है वो और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। 550 का पहला लेवल है जहां तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। टू बी वेरी प्रिसाइज 555 के आसपास का लेवल है जो जा सकता है, और तो होल्ड करने की सलाह है। ओके, निष्ठा श्रीवास्तव आपको बोल रही है कि वो आपकी बड़ी प्रशंसक है और आपको थैंक रिलीजियसली यू। फॉलो करती है, और पूछ रही है थैंक कि यू कोई सो मच। टेक्सटाइल स्टॉक ऐसा है जो आस्था मैम को पसंद आ रहा है, तो वो कौन सा होगा? जी, देखिए टेक्सटाइल स्टॉक्स में बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करती, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि मेरे को कभी भी टेक्सटाइल स्टॉक्स में इतना वैल्यू एडिशन कभी दिखा नहीं। और अगर आप भी देखेंगे तो बड़े घटे वन साइडेड मोमेंटम काफी लंबे समय तक चले वैसा लगता नहीं है। फिर भी केपीआर मिल्स ठीक लगता है। ओके, तो केपीआर मिल एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिसको आप अदरवाइज देख सकते हैं अगर टेक्सटाइल में जाना चाह रहे हैं। वैसे भी ये कंपनी पुरानी क्लास कंपनी है, कैस्टिज कंपनी है, तो आप वैसे भी इसको देख सकते हैं, लेकिन बहुत टेक्सटाइल के ऊपर कवरेज है नहीं आस्था बैंक की। विनय दलाल साहब बोल रहे हैं कि श्रीराम फाइनेंस के शेयर इनके पास 604 रुपए के दाम पर, यहाँ क्या करना चाहिए? 604 के दाम पे खरीदारी की हुई है। वैसे तो तेजी में ही लग रहा है, बट पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि जब इतना तेज होता है तो थोड़ा सा आगे जाके एक करेक्ट भी होता है। तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए, पार्शियली को होल्ड ही करिए। श्रीराम फाइनेंस में चल रहा है 630 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाइए 600 का, और टारगेट यहाँ पे लगाइए 670 का। तो 670 का एक टारगेट लेकर आप श्रीराम फाइनेंस को अदरवाइज देख सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर रणनीति बना के चल सकते हैं। ये एक अच्छा विकल्प होता है, इसको आप देखिए। इसके अलावा एक वेल्सपन लिविंग क्या बाय करने लायक दिख रहा है क्या मैम? देखिए, वेल्सपन लिविंग की बात करें तो बाय करने लायक नहीं दिख रहा है, डाउन हो सकता है, क्योंकि परसों जो तेजी आई थी उसने एक बड़ा दायरा बना के छोड़ दिया इस काउंटर पे। और वो दायरा है 114 से 130, मोटा मोटी 115 से 130 के बीच में। इसलिए अभी खरीदने जैसा नहीं लग रहा, नीचे और आ सकता है। काउंटर अभी चल रहा है 120, 117 तक आने के चांसेस है। तो 120 117 तक ये नीचे आने के चांसेस ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। उन चांसेस के हिसाब से आप नीचे एक बार को इस पे नजर बना के रख सकते हैं। एक सवाल आया है मैम इन्फोसिस के ऊपर, ये गगन साहब ने सवाल पूछा है कि इनके पास 1410 रुपए के दाम पर इन्फोसिस के शेयर हैं।
अब बायबैक अनाउंस हो गया है, तो क्या ये बायबैक में इन्हें शेयर टेंडर करने चाहिए और कैसे किया जाए? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, ये बायबैक के लिए भी शेयर्स टेंडर कर सकते हैं। 1410 के इन्होंने दाम पे खरीदारी की है, तो कोई दिक्कत लगती नहीं है। मैं तो इन्हें रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पे कर लें। तो आपको कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप टेंडर के लिए आपको नोटिफ़िकेशन अलग से एक्सचेंज पे आएगा, वरना वरना आपके मेल आएगा, आप उसके हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं। अभी डेट्स इसकी टेंडरिंग की जो आई है, जो रिकॉर्ड डेट्स हैं, वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। इसके अलावा एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से बातचीत करने के लिए, भाटिया साहब हैं। भाटिया साहब नमस्कार। भाटिया साहब मेरे सुन पास पा रहे हैं? डायनामिक केबल है। जी जी जी। नमस्कार भाटिया साहब, क्या सवाल है आपका? तो मेरे पास डायनामिक केबल की शेयर है 140 एट द रेट 455। ओके, और कितना समय आप दे सकते हो इसे? तो 6 मंथ। ओके, तो आस्था मैम, डायनामिक केबल 100 शेयर है, 450 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? डायनामिक केबल्स में देखिए, मेरे सबसे होल्ड कर लेना चाहिए। 450 पे खरीदारी की है, 430 के आसपास चल रहा है। लेकिन एक चीज का भी ध्यान रखिएगा सर, 390 से लेके ये 400 बड़ा कैंडल बन गया है। इनफैक्ट 390 से लेके 500 का एक रेंज बन गया है। यानी कि मोटा मोटी 400 से 500 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। इसलिए वो चीज का जरूर ध्यान रखें, बट इसमें होल्ड कर सकते हैं। हम्म तो आपके लिए बने रहने की यहाँ पर राय है, एटलीस्ट डायनामिक केबल के अंदर अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। सुरेंद्र कौर जी का एक सवाल आया है, इनके पास कैरिसल के शेयर हैं, 175 शेयर है, 840 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और ये शेयर रिसेंटली चला भी था थोड़ा सा। अभी क्या करें? इनको गेन तो है 950 रुपए के आसपास, 100 रुपए का गेन है, आज 1-1.5% नीचे डे लो पर है, क्या करें अभी? देखिए, तेजी में तो आ रहा है ये काउंटर अभी भी, इस लेवल पे भी। और अब जो ये तेजी आई है, ये इसे 1040 तक ले जा सकती है, ऐसा लगता है। तो इन्होंने तो काफी नीचे के दामों पे लिया हुआ है। मेरे हिसाब से पार्शली, या फिर 1/4 ऑफ द पोजीशन, 25% नहीं तो 50%, दोनों में से एक परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करें, रिमेनिंग को होल्ड कर लीजिए। लॉन्ग टर्म में भी अभी ये रिटर्न देता हुआ नजर आना चाहिए। स्टॉप लॉस 900 का रखें। तो 900 का स्टॉप लॉस रखें और आप पोजीशन के अंदर फिलहाल बने रहें, लेकिन ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा प्रॉफिट आप जरूर ले लें, ये भी एक राय आपको आस्था मैम ने दी है।